जेनेटिक्स का डेफिनेशन देख लो। इट इज़ द, बहुत रेयर है बट फिर भी पढ़ लेना। इज द स्टडी ऑफ हेरेडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स, बोथ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड द लॉज रिलेटिंग टू सच ट्रांसमिशन। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या करता है जेनेटिसिस्ट लोग, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स को देता है कि जीन्स कैसे ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग और कैसे। तो मेनली ये लोग यही करता है कि कैसे एवोल्यूशन मैंने एवॉल्व कर रहा, मैंने जीन्स का कैसे कंजर्वेशन हो रहा, बहुत कुछ। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ डायरेक्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? इट इज़ द टेक्निक इन विच जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज ऑल्टर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन इनटू इट्स क्रोमोसोम। इसका फेमस एग्जांपल्स है जैसे इंसुलिन, राइट। तो इंसुलिन एक बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये सब कुछ इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे बस ये दो नाम याद रख लो, दो तीन नाम है जैसे हीमोफीलिया, थैलासीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया। ये सब जेनेटिक डिजीजेस है, ठीक है। नाम वेरी इंपॉर्टेंट। हेरेडिटी क्या बोल रहा है? हेरेडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, दैट प्रोसेस मतलब ये जो ट्रांसमिशन है, इस प्रोसेस पे हेरेडिटी हम लोग बोलते हैं। उसके बाद ये सब चीज़ यहाँ पे ये वाला अभी उतना मतलब जस्ट रीड करना है, ठीक है। मेन जो है वो ये वाला, यहाँ पर एक टेबल है, दिस वन, ठीक है। ये टेबल थोड़ा देख लेना। उसके बाद हम यहीं पे आ जा रहे हैं फिर से। वेरिएशंस, वेरिएशंस का थोड़ा डेफिनेशन देखो। वेरिएशंस मतलब स्मॉल डिफरेंसेस अमॉन्ग इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड वेरिएशन। मतलब सेम स्पीसीज के अंदर जो इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंसेस देखने को मिलता है, उसको हम लोग वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हम लोग का 46 है, राइट। होमोलोगस क्रोमोसोम देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम ऑफ द सेम शेप एंड साइज। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम जिसका सेम शेप, साइज और ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच पेरेंट, ठीक है। इसको बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब ये जो दो क्रोमोसोम है, दीज आर होमोलोगस, ठीक है। ये जो दो क्रोमोसोम, इसमें इसको होमोलोगस मतलब इन दोनों क्रोमोसोम में जीन का जो लोकेशन है वो सेम जगह पर है, ठीक है। बहुत सारे जीन्स होगा एक क्रोमोसोम में, और सब जीन का अपना अलग अलग पर्पस है, ठीक है। एक पर्टिकुलर जीन मतलब मान लो हाइट के लिए सपोज, तो वो अगर यहाँ पड़े तो इसमें भी हाइट के लिए यहीं पे होगा, होमोलोगस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का ऑटोजोम्स हुआ जो 22 पेयर्स है, और जो लास्ट वाला पेयर है वो है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। ये हो गया हम लोग का सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे देखो जो एक्स क्रोमोसोम है वो ऐसा है, और वाई जो है वो थोड़ा स्मॉल साइज्ड है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कैरियोटाइप, थोड़ा देख लेना, ये जो कैरियोटाइप इंपॉर्टेंट है। कैरियोटाइप का मतलब ये जो पूरा अरेंजमेंट किया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड शेप, इसको हम लोग कैरियोटाइप बोलते हैं, ओके। सो ऑटोजोम क्या है? ऑटोजोम्स आर काइंड ऑफ क्रोमोजोम विच डिटरमाइन जनरल बॉडी फीचर्स लाइक कंप्लेक्शन, हाइट, सीट कलर एक्सेट्रा। तो हम लोग का जो जनरल बॉडी फीचर्स है वो ऑटोजोम डिटरमाइन करता है। सेक्स क्रोमोसोम्स आर काइंड ऑफ क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे एक जनरल बताया गया कि कैसे मेल और फीमेल हो रहा है। मतलब एक जो है वो हम लोग का एक्स कैरी करता है, ठीक है, और स्पर्म जो है वो हम लोग का एक्स और वाई दोनों हो सकता है। मतलब अगर हम दिखाए मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, दिस इज मेल और दिस इज फीमेल, ठीक है। सो मेल बॉडी में जो मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, मेल गैमेट में से एक एक्स कैरिंग स्पर्म हो सकता है और एक वाई कैरिंग स्पर्म हो सकता है। फीमेल गैमेट जो है दैट इज ऑलवेज एक्स कैरिंग, ठीक है। तो फीमेल गैमेट ऑलवेज एक्स कैरिंग होगा। तो अगर एक्स कैरिंग स्पर्म एक्स कैरिंग ओवम के साथ फ्यूज करता है, तब जो हम लोग का जाइगोट फॉर्म कर रहा है दैट इज एक्स एक्स। तो ये हम लोग का क्या है? डॉटर,
ठीक है। और अगर वाई कैरिंग स्पर्म एक्स कैरिंग ओवम के साथ फ्यूज कर रहा है तो ये एक्स वाई होगा, दैट इज बॉय। ठीक है। सो ऐसे ही हम लोग का सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब कि कैसे बच्चा का जो जेंडर है वो मैटर कर रहा है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली स्पर्म पे ही डिपेंड कर रहा है, राइट। फीमेल से कोई लेना देना नहीं क्योंकि दोनों ही एक्स है, तो नो प्रोबेबिलिटी। बट यहाँ पर एक्स और वाई का प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि एक्स अगर फ्यूज करता है देन डॉटर एंड वाई फ्यूज हो रहा है, तो ठीक है। सो देखो, जीन्स आर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द हेरेडिटी कैरेक्टरिस्टिक। मतलब सिंपल भाषा में देखो, ये हम लोग का डीएनए है, ये डीएनए का एक पर्टिकुलर रीजन, राइट। मान लो ये एक पर्टिकुलर रीजन से हम लोग को एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म हो रहा है या एक पर्टिकुलर प्रोटीन मिल रहा है, देन दैट पर्टिकुलर रीजन विल बी कॉल्ड एज जीन। ठीक है। अब एक ऑर्गेनिज्म में पूरा जितना जीन है, पूरा सारे जीन को मिला के उसको जीनोम कहा जाता है, राइट। सो जीनोम इज द फुल कंप्लीमेंट ऑफ द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, समझ में। तो अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फाइंडिंग देयर आर नियरली 19,000 जीन्स इन ह्यूमंस। क्रोमोसोम 1 हैज द लार्जेस्ट नंबर एंड क्रोमोसोम Y हैज द फ्यूएस्ट नंबर। ठीक है। यहाँ पे जो बोल रहा है देखो, ये हम लोग का क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हम लोग का होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये एक पेयर है, ठीक है, दिस इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब इसमें मान लो इस जगह पर एक जीन प्रेजेंट है मेरा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइट, ठीक है। इसी लोकेशन पे सेम क्रोमोसोम पे, मतलब दूसरे क्रोमोसोम पे हम लोग के हाइट के लिए जीन प्रेजेंट है। अब एक पर्टिकुलर जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है। ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स इन द सेंस, मान लो कि जो हाइट है वो या तो मेरा टॉल भी हो सकता है या शॉर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लो इस क्रोमोसोम पे जो रिस्पॉन्सिबल है वो टॉल के लिए मान लेते हैं, और इस क्रोमोसोम पे जो रिस्पॉन्सिबल है वो हम लोग का शॉर्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो ऑल्टरनेट फॉर्म प्रेजेंट है इसी को कहा जाता है एलील, ठीक है। सो व्हाट आर एलील? एलील जो है, एलील्स आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, ठीक है। तो नॉर्मली देखो क्या लिखा है, एवरी जीन हैज टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स फॉर अ कैरेक्टर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट इफेक्ट्स। दीज ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स आर कॉल्ड एलील्स, ठीक है। तो ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म है इसी को हम लोग एलील कहते हैं। अब ये जो एलील है, ध्यान से समझो, मतलब जैसे हम बताए कि ये जो दो क्रोमोसोम है, एक में हम लोग का टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल और एक में हम लोग का शॉर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पर मतलब कैसे डिसाइड होगा कि मेरा जो ऑर्गेनिज्म है वो टॉल है ना शॉर्ट है, राइट। हाउ वी कैन डिसाइड, जैसे कि दोनों ही उसके पास एलील है, शॉर्टनेस के लिए और टॉलनेस के लिए, देन हाउ वी कैन डिसाइड, ठीक है। तो देखो तीन कंडीशन तो हो सकता था। एक तो मान लो उस ऑर्गेनिज्म में दोनों ही टॉल के लिए है, राइट, दोनों ही टॉल के लिए है। एक या हो सकता है कि दोनों ही शॉर्ट के लिए है, राइट। और एक हो सकता है कि एक टॉल के लिए है और एक शॉर्ट के लिए, ठीक है। तो ये तीनों में क्या हो सकता है, इसके लिए हम लोग को जानना होगा कि जो एलील है, एलील कैन बी आइदर डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील, ठीक है। डोमिनेंट एलील वो एलील होता है जो एक्चुअली में एक्सप्रेस करता है, और वो रिसेसिव को क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। मतलब जब भी कोई दो एलील में अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो वो दूसरे एलील को एक्सप्रेस करने नहीं देगा। तो सिंपल भाषा में जब टॉल और शॉर्ट का जीन प्रेजेंट है, एलील प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो टॉल है वो क्या करता है, शॉर्टनेस को रिसेस मतलब सप्रेस कर देता है। अब ये बायोलॉजिस्ट लोग फाइंड किए इसलिए स्टैंडर्डाइज किया कि टॉल इज द डोमिनेंट एलील और ये क्या कर दे रहा है, शॉर्टनेस वाला एलील को सप्रेस कर दे रहा है, जिसके कारण ऑर्गेनिज्म टॉल ही होने वाला है। सो वेन शॉर्ट एलील इज प्रेजेंट, when short allele is present it cannot express itself, it will be suppressed,
अगर उसके साथ कोई डोमिनेंट चीज़ है, ठीक है। तो डोमिनेंट को हम लोग हमेशा कैपिटल में डिनोट करेंगे, कैपिटल लेटर्स में, और जो रिसेसिव है उसको हम लोग स्मॉल लेटर्स में डिनोट करेंगे। अब तब सवाल उठता है कि तब क्या इंसान शॉर्ट होगा ही नहीं, इंसान मतलब या कोई ऑर्गेनिज्म शॉर्ट होगा ही नहीं। तो उसका ये है कि देखो, जब भी रिसेसिव हो ना, रिसेसिव को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर शॉर्ट मतलब रिसेसिव एलील तभी एक्सप्रेस हो सकता है जब बोथ आर रिसेसिव, बोथ आर रिसेसिव। तो मतलब मान लो कोई ऑर्गेनिज्म में दोनों ही शॉर्ट प्रेजेंट है, तभी वो एकमात्र शॉर्ट होगा। अगर किसी कारणवश एक टॉल एक शॉर्ट हो गया तो वो टॉल ही होने वाला है। अगर दोनों टॉल है तो वो दोनों मतलब वो टॉल ही होगा। अब ये मत समझना कि अगर दोनों डोमिनेंट है वो ज़्यादा टॉल होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो टॉल होगा। अगर एक डोमिनेंट है तब भी टॉल होगा, ठीक है। सो शॉर्ट होने के लिए वी नीड बोथ रिसेसिव। तो रिसेसिव तभी एक्सप्रेस करेगा व्हेन बोथ आर रिसेसिव। अंडरस्टूड? तो आप लोग को ऐसे दिया है कि एक सीड है वो राउंड है, तो सीड व्रिंकल्ड भी हो सकता है, राइट। तो राउंड जो होगा वो डोमिनेंट है, व्रिंकल्ड जो है वो रिसेसिव, ठीक है। हम लोग डोमिनेंट को कैपिटल से डिनोट करेंगे, ठीक है, और रिसेसिव को शॉर्ट से डिनोट करेंगे। तो अगर मान लो कैपिटल आर स्मॉल आर है तो ये सीड कैसा होने वाला है? राउंड ही होने वाला है। अगर स्मॉल आर है तब वो व्रिंकल्ड होने वाला है, ठीक है। और अगर कैपिटल आर है तब भी वो राउंड होने वाला है, ठीक है। सेम चीज़ सीड कलर, यही चीज़ वो हम जो टेबल दिखाए ना यहाँ पे, ये जो टेबल अभी हम दिखाए, दिस टेबल में सब चीज़ दिया है कि क्या डोमिनेंट है क्या रिसेसिव है, ठीक है। जैसे आई कलर में ब्राउन जो है वो डोमिनेंट है, रिसेसिव ब्लू, ठीक है। टंग में जो रोलिंग है वो डोमिनेंट है, रिसेसिव आपका नॉन रोलिंग है, ठीक है। यहाँ पे और एक टेबल है, देखो इधर पे ये सर, देखो ये वाला टेबल। यहाँ पे देखो एक्चुअली में जहाँ से मेनली क्वेश्चन आता है, फ्लावर कलर में पर्पल जो है वो डोमिनेंट है, रिसेसिव क्या है? वाइट। सीड कलर में येलो डोमिनेंट है, ग्रीन है रिसेसिव। तो हम लोग जो मोस्टली सीड खा रहे हैं वो रिसेसिव, ठीक है, पी प्लांट का। ये सब पी प्लांट का बोला गया। यहाँ पे साइंटिफिक नेम लिख लो, पीजम सैटिवम, ठीक है, पीजम सैटिवम, ये पी प्लांट का साइंटिफिक नेम है। PISUM, पी कैपिटल होना चाहिए, पीजम सैटिवम, SATIVUM, S स्मॉल होना चाहिए, ठीक है।